कबीर साहब को देख लो, एकदम गरीब निरुनिमा जुलाहा के यहाँ पाले पोसे गए, चाहे उनका बेटा हो चाहे पाला पोसा हो। गरीबी में जीवन व्यतीत हुआ है उनका, अत्यंत गरीबी में। पढ़ने लिखने की क्या सुविधा मिली, कहा नहीं जाता। समाज से कोई सहयोग नहीं मिला, किंतु समाज से तो असहयोग मिला, तिरस्कार मिला, अपमान मिला, बाधाएं मिली, संकट मिले, प्रतिकूलताएं मिली। उनके पास न परंपरा का बल है, न समाज का बल है, न वेदशास्त्र का बल है, न ईश्वर देवी देवताओं का बल है। फिर भी कबीर साहब अकेले चले और अकेले चलते चलते पूरी दुनिया में छा गए। कारण क्या है? कबीर साहब के पश्चात के पास कोई और बढ़ रहा हो या ना रहा हो, उनके पास सत्य का बल था। और जिसके पास सत्य का बल होता है उसे कोई झुका नहीं सकता। अंत में सब उसके चरणों में झुक जाते हैं, और यही हुआ। कबीर का विरोध किया गया, लेकिन अंत में स्वीकार करना पड़ा कि कबीर जो बात कर रहे हैं वो बात सच है। थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी हमारे संतों को, लेकिन एक हकीकत, आज कबीर हमारे देश में कबीर पंथ के हजारों मठ है, छोटे बड़े हजारों। अब सर्वे करके देखें, हजारों मठ हैं। और कई हजार लाख कहना चाहिए साधु भी होंगे, कबीरपंथी साधु। भगत भी बहुत हैं, हजारों मठ हैं, लाखों साधु हैं और भगत हैं। ये सारे साधु भगत मिलकर के उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कबीर साहब ने अकेले उस जमाने में किया था। क्यों? हमने सत्य का मार्ग छोड़ दिया था, हम जोड़ने की माया में पड़ गए। और कबीर साहब क्या कहते हैं? जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। हम तो घर बनाने में लगे हैं, साहब तो फूकने की बात कहते हैं। तो घर बनाने वाला, घर जोड़ने वाला कबीर के पद पर चलेगा कैसे? इसीलिए हम उतना नहीं कर पाते और नहीं कर पा रहे जितना अकेले कबीर साहब ने बर किया, क्योंकि उनके पास सत्य का अपार बल था। तो पानी दिन हो ताश को तन मन बोले साच। सदगुरु कबीर कहते हैं ये विश्वत्ता के नियम उसके जीवन में चमक देते हैं, जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। बात यह है, साहब कहते हैं, मैंने साहब की पंक्ति कही थी, होए निशंक मगन होए नाचो। तो नाचने का मतलब है जीवन के सारे कर्म व्यवहार को संदेह रहित होकर के प्रसन्नतापूर्वक प्रेम से करने की आवश्यकता है। लेकिन निशंक होकर के कौन नाचेगा? किसका मन निसंदेह होगा, निश्चिंत होगा? साहब कहते हैं लोभ मोह भ्रम छाड़ो। तो लोभ को, मोह को और भ्रम को छोड़ देता है, अंदर से वही निशंक होता है और सारे काम को मगन होकर प्रसन्नतापूर्वक वही संपादित कर सकता है। 3 बाधाएं हैं शंका रहित होने के मार्ग में, या मगन होकर नाचने, मगन होकर कर्म करने के मार्ग में 3 बाधाएं हैं, लोभ, मोह और भ्रम। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों का, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता मठ मकान जमीन जायदाद गहने कपड़े
पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब निर्जीव हैं, इनके लिए लोभ होता है। और आदमी जब लोभ में पड़ जाता है तो कौन सा पाप नहीं कर पाता। कहा गया है, सदगुरु कबीर ने भी कहा है बीजक में, और सब जानते हैं आप लोग, लोभे जन्म गमाई या पापे खाया पुण्य। ये लोभ ऐसा पाप है कि सारे पुण्य को खा जाता है। इसलिए कहा गया है पाप का बाप लोभ है। लोभी आदमी कौन सा कर्म नहीं कर सकता। ये जितने गबन घोटाले हो रहे हैं लोभ के कारण से, चोरी डकैती राहजनी होती है, जेबकटी होती है लोभ के कारण से, काला बाजारी मिलावट बाजारी होती है लोभ के कारण से, भाई भाई में विवाद हो जाता है, मुकदमा चलता है, हत्या तक हो जाती है लोभ के कारण से। सारा अनर्थ लोभ के कारण से होता है। लोभ आदमी के मन को भीतर से अत्यंत कमजोर बना करके रख देता है, तोड़ करके रख देता है। मेहनत करें, थोड़े में गुजर करना सीखें, फिजूल खर्ची से बचें, आराम से जीवन चलेगा। दूसरे चीज को देख करके ललचाना बंद कर दें। आपका जितना है उतना पर्याप्त है, उसका आनंद लें, ललचाना छोड़ें। दूसरे चीज़ों को देख देख करके ललचाना मतलब अपने को बेच देना, गुलाम बना देना होता है। लोभी आदमी गुलाम बन जाता है, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, मठ मकान जमीन जायदाद का। और गुलाम सुख का जीवन नहीं जी सकता है। सुख का जीवन, आनंद का जीवन तो मालिक बनता, मालिक बन करके जिए, लेकिन आदमियों का मालिक नहीं, मठ मंदिर का मालिक, घर का मालिक नहीं। मालिक बनने का अर्थ है ललचाना छोड़ देना, मन में संतोष रखना। आप बड़े हैं, चीज़ों का आवश्यकता आपके लिए है, चीज़ों को अपने से बड़ी ना होने दें। चीज़ मिल गई प्रयोग कर रहे हैं, नहीं मिली कोई चिंता नहीं है। खास बात है लोभ होता है पदार्थों का। साहब कहते हैं मेहनत करो, जीवन निर्वाह चीज़ें मिलती चली जाएगी। फिर मोह होता है जीवित प्राणियों का, उसमें भी खासकर मनुष्यों का, और जिन्हें अपना माना जाता है। जीवन व्यवहार के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए अपना मानना पड़ता है। आप अपना घर मानते हैं, हाँ देखो हम अपना मठ मानते हैं। आप अपना परिवार मानते हैं, हमारा भी एक परिवार है, इतना बड़ा परिवार देख लो। अपना घर, अपना खेत, अपना खलिहान, अपनी दुकान, अपने बीवी बच्चे, ये सब मानना पड़ेगा। बिना माने न व्यवहार चलेगा, न व्यवस्था होगी, न समाज चल पाएगा। माने, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए मोह का अर्थ हो जाता है पक्षपात कर लेना। जो सबके लिए होता है उसे प्रेम कहा जाता है, और जो किसी के लिए होता है उसे मोह कहा जाता है। प्रेम में पक्षपात नहीं होता। जहां पक्षपात है वहां प्रेम नहीं होगा, और प्रेम में वहां पक्षपात नहीं होगा, किंतु मोह में पक्षपात जरूर आएगा। एक पिता के मान लो 3 बेटे हैं, तीनों उसके बेटे हैं, और तीनों की बुद्धि में, योग्यता में, काम करने के ढंग में, सोचने समझने ढंग में अंतर तो रहेगा। लेकिन पिता यदि किसी एक बेटे से ज़्यादा मोह कर ले तो अपने 2 बेटों के साथ अन्याय जरूर करेगा कहीं ना कहीं।
पक्षपात आ जाएगा, वहां पर भी बराबर हिस्सा नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं अन्य दो बेटों के हिस्सा मारेगा वो, क्योंकि एक के लिए मोह आ गया है। सभी तुम्हारे बेटे हैं, सभी को बराबर प्रेम दो, बराबर हिस्सा दो, अपना फिर जैसा हो करना हो करेंगे। मोह जहां आएगा समता भाव छूट जाता है, न्याय भूल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी जो व्याधियां हैं, मनोव्याधि, चिंता, तनाव, फिक्र, द्वेष, बैर, विरोध, इसके मूल में क्या है? मोह नहीं होगा ना, लोभ नहीं होगा और मोह नहीं होगा तो चिंता नहीं होगी। चिंता है मन में तो समझना कहीं ना कहीं लोभ है और कहीं ना किसी के लिए मोह है। चिंता के मुख्य दो कारण हैं, लोभ या मोह। कोई साधु बाबा भी है, वो चिंता करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में या तो लोभ होगा या तो मोह होगा। अब एक बात यह भी है कि जैसे अभी आप लोग यहाँ आए हैं, वर्षा हो रही थी तो ये सोचा जा रहा था कि लोग आएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, तो ये चिंता नहीं है, एक कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने के लिए है। चिंता तो वो है जो आदमी की भूख को दूर कर देती, हर लेती है, नींद को भी हर लेती है। योजना बनाकर काम करना, उसमें सोचना, वो चिंता नहीं है। चिंता में तो आदमी न तो आराम से खा पीता है पाता है, न सो पाता है, न जीवन को जी पाता है। लोभ और मोह दोनों जीवन के लिए घातक शत्रु हैं, आदमिक सुख शांति के शत्रु हैं। आपको दोनों को छोड़ो। और तीसरी बात, भ्रम का त्याग करो। अनेक प्रकार के भ्रम है आदमी के मन में। भूत प्रेत का भ्रम, ग्रह लगन का भ्रम, दिशाशूल का भ्रम, टोना टोटका का भ्रम, मंत्र तंत्र का भ्रम, पता नहीं कैसे कैसे भ्रम है। और आज भी बड़े बड़े पढ़े लिखे कहलाने वाले लोग हैं, उनके भी मन में ये भ्रम, घोर भ्रम है, घोर भ्रम है। भूत प्रेत तो कहीं होते ही नहीं। भूत का अर्थ है बीता हुआ समय, और प्रेत का अर्थ है वह जो छोड़ करके चला गया। जो शरीर छोड़कर चला गया वो आपका क्या बिगाड़ेगा? जीते जी जिसे आप प्रेम करते थे या जो आपको प्रेम करता था, वो मर करके भूत कैसे हो जाएगा? अच्छा चलो मानते हैं कि भूत प्रेत होता है, तो खाते पीते क्या है वो? घर द्वार कहाँ है उनका? उनके बीवी बच्चे परिवार कहाँ है? कोई काम धंधा कहाँ है? किसी के जीवन में कोई बीमारी आ गई, कुछ हो गया, दवाई कर रहे हैं, बीमारी दूर नहीं हो रही, कुछ नहीं होते, का भैया ये कुछ नहीं है, ये सब भूत प्रेत का मामला है। आदमी भ्रम में पड़ जाता है। और जब चोरी होती तब नहीं, भैया ये चोर नहीं है, ये तो भूत है जो चोरी करके ले गया। आप ऐसे कहते हो क्या? कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे घर में भूत ने चोरी कर लिया। क्या जानते हो भूत चोरी करने आएगा नहीं? भ्रम है आपके मन में। कहा जाता है भूत प्रेत, क्योंकि भूत प्रेत तो दिखाई नहीं पड़ते दिन में। जहां प्रकाश होता है वहां भूत प्रेत दिखाई नहीं पड़ते। कहते हैं भूत प्रेत दिन में प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ते, किंतु भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं अंधकार में। इसका मतलब क्या है? जिसके जिसके दिमाग में अंधकार है उन्हें के लिए भूत है बस।